खुदाए वहद रब्बुल जलाल का करम, रहम और फजल मसीहियों के साथ हो। मैं अहाता कर रहा हूँ यीशु मसीह की तालीम को। यीशु मसीह ने तालीम दी और फिर उसने हुक्म दिया कि इस पर अमल करो। ये एक बड़ा ख़ास पहलू है। तालीम सुनने और सिर्फ सुनाने के लिए नहीं दी, बल्कि उस पर अमल करने के लिए ख़ास तौर पर जो यीशु मसीह ने फरमा दिया। और यही बहरान, यही एक गलती कलीसिया में मौजूद है। हम खुदा का कलाम, हम यीशु मसीह की तालीम सुनाते हैं और हम सुनते भी हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। हमें हलीम होने के लिए कहा गया है। उसने कहा, जैसा मैं हलीम हूँ तुम भी हो। और मैं मुआशरे में, मसीही कलीसिया में, मसीही महल्लों में, मसीही इबादत गाहों में मैं इस हलीमी को नहीं देखता। और इसी बात पर मैं आज बात कर रहा हूँ कि वो हलीमी जो यीशु मसीह में थी, क्या मसीहियों की ज़िंदगी में आ सकती है? अब इसको समझने की ज़रूरत है। हलीम होने का मतलब क्या है? किस तरह से हम हलीम हो सकते हैं? यीशु मसीह कैसे हलीम थे? यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरे मुंह पर कोई तमाचा मारे तो तू दूसरा भी उसकी तरफ मुंह कर, ताकि अगर उसका दिल चाहता है तो वो तमाचा। अगर कोई तुझसे मांगता है कि तू मुझे कुर्ता दे, तो उसे चुका। ऐसी तालीम, अगर कोई तुझे ले जाना चाहता है कहीं तो उसके साथ जा, और अगर कोई तुझसे मांगता है तो फिर उसे दे। अगर आपके पास मौजूद है तो उसे दे। क्या इस लफ्ज की ये रिक्वायरमेंट यीशु मसीह ने पूरी की? वो दुख देने वालों के सामने बेज़बान भेड़ की मानंद खामोश रहा। यह है हलीम की मिराज। इस कदर बुलंदी पर हलीमी को उसने अपना लिया कि उसने अपने दुश्मनों के लिए भी कुछ भी अपनी ज़बान से नहीं कहा। यहाँ तो फिरका परस्ती है और एक दूसरे के खिलाफ खूब भड़कते हैं और फिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मैं आज इस बात को आपके साथ सीखना चाहता हूँ। हलीम होने की ज़रूरत है, हमें बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। और फिर अगर कोई हमें दुख देना चाहता है तो हमें बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, आज ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। यीशु मसीह हलीम हो गया और वो
उस बादशाही का वारिस हो गया। आप जानते हैं वारिस में, बादशाही में क्या कुछ है। उसको जमीन मिल गई उस बादशाही में जिस पर वो हुक्मरान है। और उसने दावा भी किया, उसने कहा जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मेरे पास है। ये बात आज मैं बड़े संजीदगी के साथ इसको सीखना चाहता हूँ। हम जमीन के वारिस हो सकते हैं? क्या हम यीशु मसीह जैसे हलीम हो सकते हैं, या फिर खाली जमा खर्च सिर्फ बातों बातों में हम कहते हैं कि हाँ जी हमने यीशु को पहन लिया, हमने यीशु को अपना लिया, हम यीशु के हुस्ने सलूक पर चलते हैं, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, लोगों के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं। हलीम होने का मतलब ये है, अगर तेरा दुश्मन तुझे परागंदा भी करना चाहे तो तू फिर बर्दाश्त कर। अपने यीशु के लिए, अपनी यीशु की तालीम के लिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसे ही उठकर आपको जो है मोहल्ले में जलील करे या फिर आपके घर में आपको जलील करे, नहीं। अगर यीशु मसीह के लिए आपको जलील करे तो फिर आप हलीम कहला सकते हैं। यीशु के लिए हम कितना दुख उठा सकते हैं, हम यीशु के लिए कितनी मुसीबत उठा सकते हैं, हम यीशु के लिए कितनी बर्दाश्त रखते हैं। हम मसीही हैं, अगर हमें कोई गालियां दे, हम मसीही हैं, अगर कोई हमें मारे तो फिर हम मुबारक होंगे मसीह के लिए, जाती अनाद के लिए नहीं, जातियात के लिए नहीं। अगर कोई इस दुनिया में रहते हुए हमारा जाती अनाद है किसी से, हमारी जाती दुश्मनी है किसी से, तो उसको यीशु मसीह की तालीम और यीशु मसीह के साथ मंसूब ना करें। अगर कोई मसीही है और उसको गैर मसीही बुरा भला कहता है कि तेरे मसीही होने के लिए मैं तुझे गालियां देता हूँ, तो फिर वो मुबारक है। फिर हमें हलीमी का रास्ता अख्तियार करना है। हमने उसको मुकाबलतन गालियां नहीं देना। अगर कोई हमें काफर कहता है तो हम उसको काफर नहीं कहेंगे, हम उसके लिए बरकत के लिए दुआ करेंगे। पौलुस रसूल कहता है जो तुम्हारा मुखालिफ है और जो तुम्हें बुरा भला कहता है और जो तुम्हें काफर कहता है उसके लिए दुआ करो, और याद रखो कि तुम उसके सर पर अंगारों का ढेर रख दोगे। बहुत से लोग YouTube चैनल में मैंने सुना है मसीहियों को गालियां देते हैं, मसीहियों को गलत अलकाब से पुकारते हैं, मसीहियों को कफर कहते हैं। मैं पूरे ईमान से ये कहता हूँ कि हम उनके लिए दुआ करेंगे और फिर वो खुदा के कहर, खुदा के गज़ब के हाथ में होंगे और वो खुदा के हाथ में होंगे, और खुदा इस सारी गालियों का बदला खुदा उनसे लेगा। अगर हमारे मसीही होने पर किसी को एतराज़ है, अगर कोई हमें बुरा भला कहता है तो हम बर्दाश्त करते हैं, इसलिए कि यीशु ने हमें कहा है कि तुम हलीम हो जाओ। यीशु ने अपने सलीब चढ़ाने वालों का मुकाबला नहीं किया, उसको सारी रात अदालतों में खींचते रहे। और ये पहला एक
पूरा केस था, अदालती केस, जो रात को निपटाया गया और रात को ही इसकी पेशियां हुई और रात को ही इसकी तफ्तीश हुई और रात को ही इसका फैसला हो गया और सुबह उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया। ये पहला केस है, वरना सुबह की रोशनी में, सूरज की रोशनी में फैसले होते हैं और अदालतें रहती हैं, लेकिन यीशु मसीह की जो अदालत की गई और यीशु मसीह पर जो मुकदमा चला, वो रात के पहर ही, रात को ही उसको ख़त्म किया गया और उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए और फिर उसको दार पर चढ़ाने के लिए जो कत्वा लिया गया वो भी रात को ही लिया गया। यीशु मसीह की हलीमी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। वो हलीम रहा, उसको रात को ही कोड़े लगाए गए, उसके रात को ही उसके मुंह पर थूका गया, रात को ही उसको गालियाँ दी गईं, लेकिन वो खामोश रहा और उसने किसी से मजाक नहीं। आप जानते हैं, मैं मसीहियों उसको याद दिलाना चाहता हूँ, जब बाग में बहुत से लोग उसको पकड़ने के लिए आ गए और तलवारें लिए हुए, आले लिए हुए, तो पतरस ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और उसने भी एक वार करके एक नौकर का कान उड़ा दिया, एक आदमी का कान उड़ा दिया। और फिर क्या हुआ? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, पतरस अपनी तलवार म्यान में रख, अगर मैं चाहूँ तो फरिश्तगान 12 तम्मन फरिश्ते यहाँ पर मेरी मदद के लिए आ सकते हैं, लेकिन तू अपनी तलवार म्यान में रख। ये सारा प्रोसेस मेरे हलीम होने को साबित करेगा कि मैं हलीम रहा। वो बेज़बान बर्रे की मानंद उन वहशी दरिंदों के सामने खामोश रहा, उसकी पोशाक फाड़ दी गई। वो हलीम रहा, उसको बड़ा गंदा किया गया और वो हलीम रहा और खामोश, क्योंकि वो एक प्रोसेस में था, वो एक अहम काम पर था, वो एक अहम मिशन पर था। और वो मिशन यही थी कि इंसान बच जाए, इंसान की खता गलतियाँ मुआफ़ हो जाएं। ये खुदा बाप जो इंसान से नाराज़ है, मेरे खून के वसीले से इसकी सुलह हो जाए, और इसीलिए वो हलीम हो गया। और आज हम इसलिए हलीम हो जाएं कि हम इस ज़मीन के नमक बन जाएं, हम हलीम हो जाएं कि हम इस दुनिया में उस नूर की मानद चमके, ताकि दुनिया में रोशनी हो जाए। अगर हमें बुरा भला कहता है, अगर जाकिर नाइक बुरा भला कहता है, तो मुझे खुशी है, मुझे भी कहे, मुझे बुरा भला कहे, इसलिए कि मैं इस दुनिया में ज़मीन का नमक बन जाऊं, मैं दुनिया में नूर बन जाऊं, और फिर यही मेरी हलीमी जो है खुदा उनके सामने जाए और मैं उस बादशाही का वारिस बन जाऊं, उस ज़मीन का वारिस बन जाऊं। यही मसीहियों की मंजिल है। ये न सिर्फ मेरी मंजिल है, बल्कि हर एक मेरे मसीह की मंजिल है। और जब हम परागंदा होंगे इस दुनिया में, तो फिर याद रखिए, सुर्खरुई आएगी। जब दाना खाक में चला जाता है और अपनी शक्ल खो देता है, और जब वो बिल्कुल बेशक्ल हो जाता है और ज़मीन में वो फिर अपनी हैसियत खो बैठता है, तब जाकर उसमें बहुत सी शाखें जो हैं वो निकलती हैं और फिर वो एक पौधा बन जाता है। यही हलीम की तारीफ है। और हलीम का मतलब ये है कि हम अपनी शख्सियत को ख़त्म कर दें, हम में जो मैं है उसको ख़त्म कर दें, उसको मार दें, तब एक ईमानदार ताकतवर शख्स हमारे अंदर एक परवान चढ़ेगा। फिर उसकी तशरीह मेरे पास
جو اس کو میں سیکھ رہا ہوں وہ اسی طرح سے ہے کہ مسیحیوں کو حلیم ہونے کے لیے یسوع نے کہا مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہیں۔ خدا آپ کو خصوص برکت